उसके पूरे उसकी तह में जाके और उसके आधार पे जो उनकी कमियां हैं, अगर वो ऐसी कमियां हैं जिनके आधार पर उसका पेमेंट नहीं रोका जा सकता तो पेमेंट हो जाएगा जी। लेकिन अगर उन्होंने कोई सिलेंडर नहीं दिए या कोई सप्लाई नहीं की और उसके बजाय बिना कोई दिए सप्लाई जैसे 100 सिलेंडर दिया उन्होंने 1000 चढ़ा दिया, ये शासन ने भी माना है कि 4 गुना काफी उसमें हुआ किया गया है। तो ये इस प्रकार की जो जांच चल रही है ये किस स्तर पे चल रही है, अभी मेरे संज्ञान में तो नहीं आई है। तो भोपाल से टीम भी आई थी इसमें जांच करने के लिए कि जो क्षमता थी ऑक्सीजन उससे ज्यादा वो किया गया था, 4 गुना ज्यादा उपयोग किया गया है। 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर देना और इस टाइप की उन्होंने शिकायत की है जी जी। चलिए आपके माध्यम से पता चली, इसके बारे में मैं जानकारी कलेक्टर साहब को पत्र जारी किए थे, जांच हो गया था, फिर वो बदकिस्मती से ट्रांसफर हो गया और ये मामला यही हो गया सर। चुरहट बाजार और मोहनिया तक का मार्ग सर, क्या वजह है कि इस तरीके से स्थिति में है कि लोग आज ये तो आपको सब पता है उस मामले में, मैं केवल इतना कह सकता हूँ। देखिए क्या है कि ये 2 एजेंसियों के मध्य झगड़े का मामला है, एक है MPRDC और दूसरा है PWD। तो PWD ने इस पूरी सड़क के मामले में अपनी तरफ से एस्टीमेट बना के भेजा था और उस एस्टीमेट का जो उनका आकलन था वो लगभग 40 करोड़ के आसपास था, है ना। और जब उस एस्टीमेट को उन्होंने उसके आधार पे कार्रवाई करने के लिए आवंटन चाहा तो MPRDC और नेशनल हाईवे की ओर से इसका पुनः आकलन किया गया और उन्होंने उसको कम करके 10 करोड़ कर दिया। तो PWD है उन्होंने कहा कि हम इतने कम में काम नहीं कर पाएंगे, इस वजह से ये काम रुका हुआ है। अब इसमें जल्दी ही MPRDC काम करेगा। उनका लॉजिक ये है MPRDC का कि जब ये मेन बाईपास वाला जो हाईवे है 4 लेन का वो बन जाता है तो उसके बाद इस वाली सड़क पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहेगा, तो उतना बड़े पैमाने पर और बड़ा काम मतलब ज़्यादा बजट से और करने की आवश्यकता नहीं है। तो उस जो बदली हुई परिस्थिति है उसके हिसाब से वास्तव में कितनी स्ट्रेंथन सड़क होनी चाहिए उसके हिसाब से 10 करोड़ में काम हो जाए। तो वो दोनों का आपसी जो काम को लेकर टेक्निकल उनके जो तरीके हैं उसका अंतर होने की वजह से ये चीज़ है। मगर मेरा कहना ये है कि जल्दी ही ये MPRDC अपने आप वो काम शुरू कर दें। सर पीली जिले में चश्मा घोटाले का मामला सामने आया, जो बच्चों को दिया जाना स्कूलों में लोगों की मौत हुई थी, उनको मिलने वाली आर्थिक सहायता उनके परिजनों अब तक नहीं मिल पाई। नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। देखिए हमारे पास लगभग इस मामले में 2 तरीके के आप जानते हैं कि जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया, ऐसे जितने भी लोग आइडेंटिफाई हुए थे उन लोगों को सबको जो है PM साहब की ओर से और मुख्यमंत्री जी की ओर से उनकी कोविड कल्याण जो योजना है बच्चों की उसमें उनको लाभ मिल रहा है। तो जो PM साहब की जो योजना थी उसमें 5 लोगों को मिल रहा है और जो CM साहब की जो योजना है उसमें 16 लोगों को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कि अपने अभी माता पिता में से एक को खोया। उन लोगों के लिए हमने ऐसे लगभग 43 बच्चे पाए थे। उनके मामले में जो नाबालिग और छोटे बच्चे हैं, बड़े लोगों में तो हो सकता है कि ऐसे भी हों, तो उनके लिए हमने मतलब स्पॉन्सरशिप योजना जो है शासन की उसके अंतर्गत मैंने प्रयास किया। तो उनको अल्ट्राटेक जो हमारा ये भगवान में प्लांट है उनके CSR मद से उनको मदद दिलवाने के लिए हमने उनसे सहमति ली है। तो वो 1 साल 1.5 साल के लिए अभी के लिए उन्होंने कराया, फिर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वो कार्रवाई हमने की है। ये हो गया मामला उन बच्चों का जिन्होंने अपने अभिभावकों को खोया है। अब मुद्दा आता है कि वो लोग जिन्होंने मतलब छोटे बच्चे तो नहीं है लेकिन परिवार का कोई सदस्य कोविड से जो है वो उसकी मृत्यु हो गई और वो उसमें लाभ नहीं मिला उनको, तो वो कोविड कल्याण योजना शुरू हुई है ना शासन की, जो इसमें बल्कि कोविड ग्रेच्युटी स्कीम है सरकार की, उसमें हर ऐसा व्यक्ति जिसको कि पहली लहर और दूसरी लहर में से कभी भी कोई किसी की डेथ हो गई है परिवार में और उसको पूर्व में घोषित शासन की किसी योजनाएं कोविड को लेकर है, जैसे कोविड कल्याण योजना, कोविड योद्धा योजना,
या फिर शासकीय कर्मचारियों के मामले में जो उनको और दूसरी योजनाओं में लाभ मिलता है, कोई शासकीय कर्मचारी कोविड से मृत्यु हो जाने के कारण, तो इन सभी योजना में अभी तक लाभ ना मिला हो तो उसे 50,000 की ग्रेच्युटी सहायता मिलेगी। और उसमें भी ऐसे मामलों में हमारे पास लगभग 55 या 53 के आसपास आवेदन आए थे और उनमें से 33 लोगों को हमने मदद की है अभी तक 50,000 रुपये।